नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जैसे आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे कि शेयर मार्केट के बारे में आज आपको बताया जाए। शेयर मार्केट में काम करने के लिए सभी लोग बहुत इच्छुक होते हैं और चाहते हैं कि शेयर मार्केट में काम करके अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए और धनवान बना जाए। पैसा कमाना शेयर मार्केट में बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। आपको शेयर मार्केट के बारे में जरूर जानना चाहिए। बिना जाने कोई भी काम करना बेकार ही होता है। आप कुछ भी करेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। किसी भी तरह का बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में आपको अवश्य ज्ञान होना चाहिए। चाहे वह जूते बेचने वाली दुकान हो, चाहे सब्जी बेचने की दुकान हो या कोई किराना स्टोर हो। तो फिर आप जब शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि उस शेयर मार्केट के बारे में आप जाने। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 3 विशेष बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए। यदि आप ये जान गए तो ये समझ लीजिए आपका एक रास्ता आसान हो गया। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और जब यह वीडियो देख लें तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करिएगा। हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी यह शेयर कर दीजिएगा, या आप जिसका भला चाहते हैं या जिसके लिए आपको लगता है कि वह शेयर के बारे में जानने का इच्छुक है उसको यह वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का यह वीडियो कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक होगा कि यह शेयर मार्केट जो चलता है यानी स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं ये किसके अंडर में आते हैं। तो सेबी ऐसी एक स्वास्थ्य संस्था है जो स्टॉक एक्सचेंजों के सभी कार्यकलापों को देखती है, यानी सेबी की निगरानी में यह पूरी तरीके से स्टॉक एक्सचेंजों पे कंट्रोल रखती है। इसके अंतर्गत सभी स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में है वो सभी आते हैं, तभी वह कार्य कर पाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है, पहला है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि यह बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है और इसमें लगभग 4,500 से 5,000 लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। बिना लिस्टेड कंपनी कराए हुए स्टॉक एक्सचेंज में वह कंपनियां अपने शेयरों का व्यापार नहीं कर सकती हैं। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है NSE, उसमें भी लगभग 1600 करीब कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं और आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें भी लिस्टेड ही कंपनियों में कारोबार होता है, यानी जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनमें लिस्टेड कंपनियों को कराया जाता है, उसके बाद ही वो कंपनियां उस शेयर बाजार में काम कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये लिस्टेड कंपनियां क्या होती हैं और कौन सी होती हैं। वो कंपनियां जो पब्लिक के लिए IPO निकालती हैं यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती हैं, जिसकी वैल्यू मिनिमम 10 रुपए ही होती है एक शेयर की, और उसे लॉट साइज में कंपनियां निर्धारित करती हैं। कोई 500 का करती है, कोई 1000 का लॉट साइज होता है। उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता है। यदि आपका डीमैट अकाउंट है तभी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसलिए उस खुलवाने के लिए डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा जब तीसरा पॉइंट बताऊंगा कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। यह दूसरा पॉइंट था कि लिस्टेड कंपनियां क्या होती हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि लिस्टेड कंपनियां अपना RHP निकालती है यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस निकालती हैं, जिसमें पूरा अपना लेखा जोखा वो बताती है कि उनके पास कितनी लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, क्या उन्होंने पिछले साल क्या काम किया था, उसमें उन्हें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, पीछे के जब से कंपनी खुली है तब से उनका क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का डिटेल वाइज वो सारा उसमें उनका लिखा होता है। जब ये सारी कंपनियां अपने प्रॉफिट लॉस का सारा कुछ लेखा जोखा कर लेती है तो उसके बाद फिर वो अपने आप को लिस्ट कराती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाहती हैं। वो चाहे तो दोनों में करा सकती हैं या जो भी स्टॉक एक्सचेंज उनको पसंद हो उस स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना RHP दाखिल करके IPO निकालती हैं और उस IPO के आधार पर पब्लिक के लिए जो यह ऑफर निकाला जाता है वह भी कैटेगरी वाइज होता है। जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, HUF फैमिलीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग होता है, और कुछ स्टॉक एम्प्लॉइज कोटा में भी दिए जाते हैं जिसे वो स्टॉक कहते हैं। इस तरह से वो अपने IPO में जैसे 50 लाख शेयर निकाले उन्होंने उदाहरण, तो अलग अलग कैटेगरी में वो अलग अलग हिसाब से सारे शेयरों को डिवाइड करके वो निकालते हैं अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू द सेबी लॉ। जो भी सेबी का लॉ है उसके हिसाब से वो अपना करते हैं। बिना सेबी की परमिशन के कोई आईपीओ कंपनी निकाल नहीं सकती है। बिना आईपीओ के वो कंपनी लिस्टेड भी नहीं होगी, इसलिए उसको आईपीओ निकालना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से उनका होता है, फिर वो लिमिटेड कंपनी कराते हैं। तो लिमिटेड कंपनी में जो भी पार्टनर या हिस्सेदार होते हैं वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। इसलिए कंपनी के शेयरों का व्यापार करने के लिए उस कंपनी को आईपीओ निकालना पड़ता है और इस आईपीओ के आधार पर वो कंपनियां फिर लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंजों में। इस तरह से इनका कारोबार होता है। अब आ जाता है, अब आप शेयर मार्केट में काम अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो तीसरा पॉइंट है ट्रेडिंग सिस्टम। तो आपको इसका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप वहां पर जाकर के ट्रेडिंग कर सकते। तो सबसे पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड एक ब्रोकर की तलाश करनी पड़ेगी जो आपके आसपास घर के हो, जहां आप सुविधा पूर्वक काम कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन में आप इंडिया में किसी भी ब्रोकर के यहाँ कभी भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होगा। वो होता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है। उसमें से आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं। ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। यदि आप दोनों में करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसा ब्रोकर ढूंढना होगा जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही मेंबर हो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही मेंबर हो, तभी आप फिर उसके यहाँ जाएंगे। तो यदि आप दोनों में करना चाहते हैं तो ऐसा ब्रोकर आपको तलाश करना होगा। यदि आप मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहते हैं सिर्फ, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर होगा उस ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। और अब ऑनलाइन अकाउंट खुलते हैं। ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने की अब शर्त ये है कि आपको 3 अकाउंट एक साथ खुलवाने पड़ते हैं। बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा आपका डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट तो आप समझ गए होंगे किस लिए खुलाना होता है। मेन होता है आपका पैसा जमा करने के लिए। तो जो शेयर आप यदि खरीदेंगे तो यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, और अगर आप कोई शेयर बेचते हैं तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात रही बैंक अकाउंट की। दूसरी बात होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आपको डिसाइड करना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है। दोनों के दोनों को फॉर्म में आपको मेंशन करने होंगे कि आप बीएससी करना चाहते हैं या एनएससी में काम करना चाहते हैं। यदि दोनों में काम करना चाहते हैं तो दोनों में आप टिक कर दीजिएगा उसमें। इस तरह से आप वो फॉर्म भर दीजिएगा, फिर आपको परमिशन मिल जाएगी स्टॉक एक्सचेंजों से, भेजेगा ब्रोकर कि वहां से आप कंफर्म हो। इसी तरह वो फिर डीमैट का अकाउंट भी हाथ ही खोलते हैं साथ के साथ। ये तीनों अकाउंट एक साथ खुलेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। क्या खरीदना है, क्या बेचना है। मान लीजिए एसीसी आपने कोई शेयर, तो इसमें खरीदने के भी अंदर 3 तरह की चीजें होती हैं। को पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज का टाइम क्या होता है। 9:15 से 3:30 बजे तक का टाइम होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोनों का समय सेम होता है। अब आपके पास आता है कि हम खरीदेंगे कैसे। तो आपको ऑनलाइन वो एक आईडी दे देंगे, उस आईडी के द्वारा आप पासवर्ड भी बना के उस पासवर्ड से आप जाके लॉगिन करके फिर आप ट्रेड उसमें कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आप जैसे ही शेयर खरीदेंगे, मान लीजिए 10,000 का कोई शेयर खरीदा 10,000 वैल्यू का, तो आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएंगे 10,000। फिर वो शेयर T+2 ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार जैसे आज ट्रेड किया तो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो शेयर डीमैट अकाउंट जो आपने खुलवाया था उसमें वो शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे। यदि आप उन्हीं शेयरों को बाद में बेचते हैं तो वो भी T+2 सिस्टम के हिसाब से वो आपके अकाउंट में पैसे फिर क्रिएट हो जाएंगे। उसे कहते हैं पेइन। यदि आप शेयर खरीदते हैं तो पेइन होता है, अगर आप शेयर बेचते हैं तो पे आउट होता है। तो ये पेइन जो होता है उस समय आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होने जरूरी होते हैं। जब आप पे आउट के लिए शेयर बेचते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर आपको नुकसान होगा और वो नुकसान ऑक्शन के रूप में आपको देना पड़ेगा। बाद में उसका मार्केट से रेट डिसाइड होकर के फिर उसका जो कट ऑफ वैल्यू होती है वो आएगी, उसके हिसाब से जो भी होगा उसमें अक्सर नुकसान ही होता है। इसलिए आपको सबसे पहले जब आप खरीदें ना तो आसान है क्योंकि आपने बैंक अकाउंट में पैसे देखे हो, शेयर्स खरीद लिए, वो आपको आ गए। लेकिन जब आप बेचें तो जब तक आपके अकाउंट में डिलीवरी ना आ जाए ये आप पहले कंफर्म
कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही बेचिएगा, नहीं तो आपका नुकसान निश्चित है होगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान करना है। अब ये तो सिस्टम हो गया आपका डिलीवरी खरीदने बेचने का। इंटरडे का भी सिस्टम आपको बता देता हूँ कि इंटरडे ट्रेडिंग में क्या होता है। 9:15 पे मान लीजिए के बाद जब मार्केट खुला, आपने शेयर खरीदा तो 3:30 बजे से पहले वो शेयर्स को बेचना पड़ेगा। अब उसमें आपको चाहे फायदा हो या नुकसान हो, ये ब्रोकर्स आपको मार्जिन बता देते हैं। उस मार्जिन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं कि आपके पास इतने पैसे तो आप इतने शेयर्स को खरीद बेच कर सकते हैं। तो वो आपको बता देंगे कि कितने वैल्यू तक का आप शेयर खरीद बेच कर सकते हैं सेम डे के लिए। डिलीवरी में आपके पास बैंक अकाउंट में पूरे पैसे होने चाहिए। अगर 10,000 की वैल्यू का शेयर खरीद रहे तो 10,000 रुपए आप अकाउंट में होने चाहिए। अब ये दोनों हो जाने के बाद एक अगला पॉइंट आता है कि वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, यानी बड़े लाटों पे काम करने का। यानी जो बड़ी पूंजी वाले होते हैं वो लोग उस शेयर्स को की ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ये सुविधा उपलब्ध है। अब आप अगर चाहें तो शेयर मार्केट में कदम रखते हैं, क्योंकि यह आप एक बिगिनर्स हैं, उसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन लगभग मैं समझता हूँ काफी है। अब आप काफी कुछ शेयर मार्केट के बारे में समझ गए होंगे। आगे यदि कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कर जरूर कुछ न कुछ दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह का स्टॉक मार्केट का कार्य होता है। आपने अंत तक वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।